हर लड़के और लड़की का सपना होता है शादी करने का। कुछ लोगों की जल्दी शादी हो जाती है क्योंकि उनकी जन्म पत्री और गुण मिल ही जाते हैं, जबकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र निकल रही होती है और शादी नहीं हो पाती है। वैसे लोग अक्सर मैट्रिमोनियल साइट्स का इस्तेमाल करते हैं। देश में कई बड़ी मैट्रिमोनियल साइट्स भी हैं जिनकी मदद से कई लोगों के घर अभी तक बस चुके हैं। लेकिन मैट्रिमोनियल साइट्स के सहारे शादी करने का सपना देखने वाले लोग अब थोड़ा सावधान हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो घर बसने से पहले आपका बैंक अकाउंट खाली ना हो जाए और आप कहीं ना हो जाए ठगी का शिकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम कथा। और आज हम आपको अपनी क्राइम कथा में जो खबर बताने जा रहे हैं वो हर उस इंसान के लिए काफी महत्वपूर्ण जरूरी है जो शादी का सपना लेकर मैट्रिमोनियल साइट्स पर अपने साथी की तलाश कर रहे हैं। जी हाँ, देश में मैट्रिमोनियल साइट्स के नाम पर लोगों के सपनों के साथ न सिर्फ खिलवाड़ किया जा रहा है बल्कि वो ठगी का शिकार भी हो रहे हैं। ऐसे मैट्रिमोनियल साइट्स का खुलासा हुआ है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। पुलिस ने उन लोगों को पकड़ा है जो शादी का सपना देखने वालों को ठगने का काम कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक mypartner.com और uniqdistrict.com नाम की ये फर्जी साइट्स शादी करवाने के नाम पर लोगों से पैसा वसूलती थी और फिर फरार हो जाती थी। बकायदा वेबसाइटों के माध्यम से कॉल सेंटर को संचालित किया जा रहा था, जिन पर छापा मारकर पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये लोग काफी शातिर तरीके से लोगों को ठगने का काम करते थे। ये लोग कुंवारे युवकों को मॉडलिंग करने वाली युवतियों के फर्जी तस्वीरें दिखाकर शादी का झांसा देते थे और मोटी मोटी रकम उन लोगों से वसूलते थे। इसके बाद कॉल सेंटर में काम करने वाली युवतियां जो थी वो खुद को उनकी होने वाली जीवन साथी बताकर उनसे बातचीत करना शुरू करती थी। भरोसा जीतने के बाद वे युवकों को क्यूआर कोड भेजकर अलग अलग बहानों से रुपए ट्रांसफर भी करा लेती थी और उन्हें ठगा करती थी। जांच में सामने आया है कि फर्जी कॉल सेंटर में काम करने वाली युवतियों को एंड्रॉयड मोबाइल फोन नहीं दिए जाते थे। मास्टरमाइंड और कॉल सेंटर संचालक उन्हें कीपैड वाले साधारण मोबाइल ही उपलब्ध कराते थे, जिनमें व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया ऐप्स सक्रिय नहीं रहते थे। ठगी की वारदात को अंजाम देने के बाद संबंधित जो मोबाइल नंबर होते थे उन्हें बंद कर दिया जाता था। इन मोबाइल और सिम कार्ड का रजिस्ट्रेशन भी संचालक और मास्टरमाइंड के नाम पर ही कराया गया था ताकि किसी को कोई शक ना हो। वही क्राइम ब्रांच ने थाटीपुर क्षेत्र के मयूर नगर और ज्योति नगर में कार्रवाई करते हुए कुल 19 युवतियों को पकड़ा है। इनमें से 2 युवतियां कॉल सेंटर का संचालन भी कर रही थी, जबकि इस पूरे गिरोह का जो मास्टरमाइंड फिलहाल जो है वो फरार बताया जा रहा है। पुलिस ये भी पता लगा रही है कि कॉल सेंटर किस नाम से फर्जी तौर पर चलाए जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक दोनों कॉल सेंटर से अब तक करीब 1500 लोगों से 1.5 करोड़ रुपए की ठगी की जा चुकी है। पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। नेटवर्क का और इसके मास्टरमाइंड का भी खुलासा करने में पुलिस लगातार जुटी हुई है और उनकी तलाश कर रही जो लोग इसमें शामिल थे। पुलिस की दबिश में वहां से लैपटॉप, कंप्यूटर, रजिस्टर के साथ मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर संचालित मिला है। मौके पर 20 से 25 साल की उम्र की 12 युवतियां भी वहां मौजूद थी जो शादी का झांसा देकर युवकों से ठगी कर रही थी। ये वो शातिर लड़कियां थी जो खुद को उनकी पत्नी बताया करती। पुलिस जांच में सामने आया है कि कॉल सेंटर का जो संचालन था वो तिलेश्वर पटेल के कहने पर 24 साल की राखी गौड़ कर रही थी। पुलिस ने संचालक सहित 12 युवतियों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी अब लगातार हो रही है। पहले कॉल सेंटर दरअसल जो खुलासा हुआ उससे पता चला है कि तिलेश्वर जो पटेल नाम का दूसरा फर्जी कॉल सेंटर भी संचालित कर रहा था।
इसके बाद क्राइम ब्रांच की दूसरी टीम ने ही थाटेपुर क्षेत्र के ज्योति नगर में द्वारकाधीश मंदिर के सामने एक फ्लैट की दूसरी मंजिल पर दबिश दी थी, जहां दूसरा ये कॉल सेंटर पकड़ा गया। यहां एक कमरे में 7 युवतियां शादी के नाम पर लोगों से ठगी करती मिली हैं। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। इस कॉल सेंटर का संचालन 26 साल की सीता उर्फ शीतल कर रही थी। पुलिस के मुताबिक दोनों कॉल सेंटर का मास्टरमाइंड तिलेश्वर पटेल ही है, जिसकी तलाश लगातार जारी है, लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अब तक करोड़ों रुपए की ठगी भी कर चुके हैं और ये गिरोह अभी नहीं बल्कि लंबे समय से सक्रिय था। सुनिए पुलिस ने इस पर क्या कुछ बताया और अधिकारियों ने बताया है कि किस तरह से फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटरों का संचालन हो रहा था। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच की टीम और साइबर टीम ने एक सफल ऑपरेशन किया है। इस ऑपरेशन में 2 अलग अलग कॉल सेंटर्स पर रेड की गई। वहां पे लगभग 20 के आसपास युवतियां काम करती थी। इस पूरे ऑपरेशन को सुमन गुर्जर एडिशनल एसपी ग्वालियर ने लीड किया। ये पूरा जो कॉल सेंटर्स थे, ये 2 प्रकार की जो मैरिज ब्यूरो हैं, ये 2 वेबसाइट संचालित करते थे, जिसमें mypartnerindia.com और uniquerishte.com। इस वेबसाइट पे जो लोग शादी करना चाहते थे, ऐसे युवक युवतियों का डेटा इनको मिलता था। इसके बाद जो कीपैड मोबाइल के माध्यम से गूगल से डाउनलोड किए गए फोटोग्राफ भेजते थे। जब शादी का रिश्ता तय होने को होता था तो इसके बाद चैटिंग करके और बड़ी धनराशि इनसे शादी की फीस के रूप में वसूल करते थे। ये टोटली फ्रॉड रैकेट्स हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं और उन्होंने जानकारी के मुताबिक लगभग 1500 के आसपास ऐसे लोग हैं जो शादी के लिए इनको अप्रोच किया गया, लेकिन उनसे बड़ी मोटी रकम ठगी गई। इसमें 2 संचालिकाएं थी, उनको अरेस्ट किया गया है। बाकी जो 20 महिलाएं वहां काम करती थी, उनकी भूमिका की जांच कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन में एविडेंस आने पर उनको आरोपी बनाया जाएगा। वो बेसिकली स्थानीय ग्वालियर की रहने वाली महिलाएं हैं जो इस पूरे रैकेट का हिस्सा थी। जो टारगेट व्यक्ति या महिला होती थी उससे फोन पे बात करते थे। फोन पे बात करके उनको वांछित फोटोग्राफ शेयर किए जाते थे और जब ये मैरिज की दोनों पार्टी तय हो जाती बातचीत, इसके बाद मोबाइल ब्लॉक कर लेते थे। इस प्रकार से पूरा संगठित तरीके से ये कॉल सेंटर संचालित हुए, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों को ठगा गया। ये जो सारे मोबाइल फोन है, 45 मोबाइल फोन रिकवर हुए हैं। ATM कार्ड से कई बैंकों के अकाउंट्स का पता लगा है। तो बाकी डिटेल इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ये फर्जी सिम भी हो सकती है, इनमें से काफ़ी सिम जो उपयोग की गई हैं। इस एंगल पे इन्वेस्टिगेट करेंगे। बाकी मुझे लगता है कि इस प्रकार के कॉल सेंटर और इस प्रकार की फर्जी वेबसाइट्स के बारे में आम नागरिकों में जागरूकता आएगी, उससे भी काफ़ी लोग ठगी से बच सकेंगे। अभी तक जो लोग ठगे गए हैं उसका बैंक अकाउंट के माध्यम से डेटा हम लोग निकालेंगे। इस गिरोह के पकड़े जाने से उन लोगों को बड़ा धक्का लगा है जो शादी का सपना लेकर इन मैट्रिमोनियल साइट्स पर गए होंगे और मोटी रकम भी दे चुके होंगे, लेकिन अब वो खुद को ठगा महसूस भी कर रहे होंगे। फिलहाल इस घटना के बाद लोगों को थोड़ा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ठगों का कोई चेहरा और ईमान नहीं होता। वो लोगों के इमोशन के साथ खिलवाड़ करते हैं और सिर्फ पैसे वसूलने और ठगने का काम उन लोगों को करते हैं, क्योंकि इनका काम सिर्फ पैसा कमाने का ही होता है। फिलहाल मुझे दिए इजाजत। इस क्राइम कथा में आज इतना ही। हम फिर आएंगे कोई और अपराध से जुड़ी खबर लेकर। जब तक आप सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना ध्यान पे रहें। नमस्कार, मैं प्रशांत रोहिला।